जब हम शहरों या महानगरों में रोजगार या शिक्षा के लिए रहते हैं और एक लंबा समय वहाँ पर गुजारते हैं, तो किसी कमरे को जब छोड़ते हैं तो वहाँ से बहुत सारी यादें पीछे छूटती हैं। पीछे छूटता है तो वहाँ की कुछ गलियाँ, कुछ मित्र, कुछ चाय की दुकान, कोई किराने की दुकान। लेकिन जब बात अपने जन्मभूमि की आती है, जहाँ पर बुजुर्गों ने एक लंबा जीवन और संघर्ष जिया हो, पलायन की परिभाषा कितनी डरावनी या भयावह होती है, वो आप इन मकानों से देख सकते हैं। कभी बुजुर्गों ने अपने जीवन की पूरी पूंजी जहां खर्च की हो। हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। अभी मैं हूँ पौड़ी गढ़वाल, यानी कि पौड़ी गढ़वाल के मुख्यालय श्रीनगर के महज 15-20 किलोमीटर की दूरी पर मैं हूँ और मैं इस समय ग्राम टबेरा में मैं हूँ और यहाँ तमाम अलग अलग जो भवन है, जो पलायन को बयां कर रहे हैं, कई लोग जो यहाँ से अभी बड़े बड़े शहरों या महानगरों में रह रहे हैं और मेरे साथ जुड़े हैं योगेश्वर बोइट। इस गांव कमेरा में अगर आप जाओगे तो ऐसे तमाम जो भवन वगैरह हैं वो आपको मिलेंगे, जहाँ तो उधर भी जाके गोरकुंडा भी गोरकुंड में आओगे, अब सीजन चलेगा ना। हाँ जाके हम जाएंगे 4-5 तारीख को। 4-5 तारीख को तो भाई आप देख सकते हैं कि पौड़ी जो जिला है उसका एक ऐसा हिस्सा जो कमेरा है, और यहाँ जो आप पलायन की स्थिति देख रहे हैं, हम लोग यहाँ से रोजगार के लिए हालांकि विदेशों तक यात्रा कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे जो नेपाली मूल के हमारे भाई बंद लोग हैं वो भी यहाँ रह रहे हैं। लोग यहाँ भी रोजगार ढूंढ रहे हैं। गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग बड़ी बड़ी स्कीमें चलाई जा रही हैं और यहाँ के बहुत सारे लोगों के द्वारा मैंने ये बात रखी कि आपने जो यहाँ से पलायन करा है उसका एक मेन जो मुद्दा है वो क्या है। तो लोग यही बात कह रहे हैं कि रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा। और एक चीज है जो यहाँ के लोगों को लंबे समय से यहाँ बांधे हुई थी, और वो यह बात थी कि यहाँ अच्छी कृषि हुआ करती थी कुछ दशक पहले, लेकिन वर्तमान में जो सूखा, बंदरों का आतंक और सूखे की जो मार है, उसके उस वो एक ऐसी मार है जिसने पूरे गांव को यहाँ से पलायन करने पे मजबूर कर दिया है। इस मकान को बनाने के लिए कभी यहाँ के बुजुर्गों ने अपनी पूरी पूंजी लगा दी होगी, और जिस तरीके से अभी भी मुझे जब मैं हम यहाँ पहुंचे तो यहाँ के जो मकान है वो बहुत मतलब एक अलग सी तरीके की टेक्नोलॉजी उस समय में यूज हो रखी है कि मतलब जो लकड़ी की जो डिजाइन है, लगभग 1 2 3 4 7 खंबे वाली जो दीवारी है, और जो आगे जो सोने के लिए या बैठने के लिए जो ढेपरा बोल सकते हैं या जो भी है वो बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और अब यहाँ कुछ ये सीढ़ी ऊपर जाने के लिए वो रखी है, और यहाँ पर जो पिलर बने हुए हैं, थोड़ा नजदीक गया है उसे। आज स्थिति ये है कि यहाँ न तो ताले हैं और ना ही कोई रह रहा है, मतलब पूरा बंजर पड़ा हुआ है, और कदम कदम पर आपको ऐसे मकान मिलेंगे। देखिए ये एक काफी बड़ा सा चौक है उस समय के हिसाब से, और यहाँ पर जो ताले जड़े हुए हैं जो दशकों से खुले हुए नहीं है, और मुझे तो लग रहा है ये कोरोना जैसे महामारी में भी शायद नहीं खुले होंगे। और एक बड़ा सुंदर सा भवन जिसकी जितनी तारीफ कर दी जाए शायद कम। आज इसी मकान को अगर 2 कोशिश की जाए तो शायद नहीं बन पाएगा,
हालाँकि हम आर्टिफ़िशियली इसके बाहर से कुछ ऐसी चीज़ें जोड़ करके ये शेप और साइज़ दे सकते हैं, लेकिन जो इसकी मज़बूताई है, जो इसकी स्ट्रेंथ है, हम उस हिसाब से नहीं बना सकते हैं। हालाँकि यहाँ बहुत सारे घर सूने पड़े हुए हैं। इस चौक में कई दिनों से या महीनों से किसी व्यक्ति ने दस्तक नहीं दी है, लेकिन यहाँ से जाने से पहले जब यहाँ के लोगों ने एक छोटा-सा पौधा अपने चौक के आँगन के आगे जब लगाया होगा, तो तब वो एक छोटा-सा रहा होगा, लेकिन आज वह पौधा बहुत बड़ा हो चुका है। ये एक नारियल का पेड़ है, जो पूरी तरीके से अब फल देने लायक है। तो ये आवाज़ लगा रहा है उन तमाम लोगों को, बुलाना चाहता है कि आप आइए और इस बार के जो लगने वाले फल हैं, वो आप ज़रूर खाइए। देश की घर घर नल, घर घर जल की योजना दिल्ली से सुदूर गांव तक पहुंच चुकी है, लेकिन कई नल सालों से खुले हुए नहीं हैं और कुछ नल अभी भी पानी इन पर है।